सो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट फ्यू मंथ्स से, लास्ट फ्यू वीक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड आई वाज सो बिजी कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था मुझे एक वीडियो बनाने के लिए. सो आई एम हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 इज़ हाउ आई मैनेज माई टाइम. सो गाइज मैनेजमेंट हर किसी को करनी पड़ती है अपने हिसाब से. लाइक उसके दिन में क्या क्या उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके टास्क क्या हैं. सो व्हाट आई डू इज़ मैं इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सो शॉर्ट में रखेंगे थोड़ा. एंड व्हाट आई डू इज़ मैं अपना प्लानिंग कर लेती हूँ. लाइक सैटरडे संडेज़ होता है तो मैं सैटरडे संडेज़ में मेरे 2-3 घंटे तो प्लानिंग में जाते हैं. मैं क्या करती हूँ कि मैं टास्क ओपन कर लेती हूँ एंड उसमें मैं अपने पूरे मंथ के, इवन मैंने अभी तक के जुलाई के एंड तक के पूरे टास्क बना लिए हैं कि मैंने हर हफ्ते हर दिन क्या क्या करना है. एंड उसको करते रहो एक एक स्टेप को एंड आप बहुत डिफरेंस फील करोगे. आप बहुत ही जल्दी सब कुछ कवर कर लोगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. आई फील दिस इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज योर टाइम. एंड इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपने क्या काम कर लिया है और क्या काम आपका रहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कोई गलती करता है, हम क्या करते हैं बड़े बड़े काम एक दिन के लिए डिसाइड कर लेते हैं एंड हमसे वो हो नहीं पाता है. एंड हमें लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट है. हमें टाइम मैनेजमेंट क्या ज़रूरत है गोल्स बनाने की या शेड्यूल करने की, टाइम टेबल लिखने की. सो व्हाट यू कैन डू इज़ अपना जो टास्क है उसको शॉर्ट रखो, छोटा रखो. बेसिकली क्या होता है कि इट्स ऑल इन आवर माइंड कि अगर हमने टास्क बड़ा रखा है एंड अगर वो कंप्लीट नहीं होता हम सैड हो जाते हैं कि हमसे एक टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ. इट्स इन ऑल योर माइंड. तो जितना हो सके अपने टास्क को शॉर्ट रखो सो दैट अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जस्ट इमेजिन एक ही टास्क इतना बड़ा है एंड वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपको इतना दुख होगा. और वही अगर आपने टास्क छोटे रखे हुए हैं एंड आपने 4 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 10, अगर 10 भी आउट ऑफ 10 भी 4 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, यू विल फील सो गुड कि आपने 4 टास्क कंप्लीट कर दिए हैं. वही आपने एक बड़ा रखा हुआ था वही नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको आपको दुख ज़्यादा होगा. तो अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने अकॉर्डिंग रखो कि जितना आप कर सकते हो, ना कि अपने आप को पुश करते रहो कि हाँ इतना भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उतना ही आपको हर्ट होगा. सो ये याद रखना. सो क्वेश्चन 2. सो व्हाट इज़ माई डेली रूटीन. माई डेली रूटीन बहुत ही बिजी है. मैं सुबह आफ्टर 5 उठ जाती हूँ एंड उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मैं अपना टास्क प्रायोरिटीज़ देखती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या करना है. एंड देन मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा सा बुक्स रीडिंग का मुझे बहुत शौक है. मैं बुक रीडिंग ज़रूर करती हूँ रोज़, चाहे मुझे 5-10 मिनट ही हो मेरे पास तो मैं एक पेज तो ज़रूर पढ़ लेती हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड हैबिट, ऑल शुड रीड दैट. एंड उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना होता है. एंड नो डाउट मैं बहुत लेज़ी हूँ तैयार होने के मामले में. स्पेशली मुझे ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे तैयार नहीं होना होता है या ऐसा होता है कि हाँ आज मुझे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, काजल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन तो मैं इतनी आराम से उठती हूँ बेड से, मतलब. पर ये गलत है. हमें जल्दी उठना चाहिए एंड हमेशा अपनी लिस्ट जो काम अपनी सोचा हुआ कि ये करना वो करना चाहिए. कभी भी लेज़ी फील नहीं करना चाहिए. एंड मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ. एंड देन मैं अपनी प्रायोरिटीज़ वगैरह देखती हूँ, ऑफिस आती हूँ एंड कुछ ऑफिस जल्दी आती हूँ सो दैट मैं थोड़ी सी वीडियोस शूट कर सकूँ. एंड देन उसके बाद ब्रेक होती है तो ब्रेक में भी मैं समटाइम्स शूटिंग कर लेती हूँ. लाइक फ़ोटोज़ क्लिक कर ली खुद से, या कई बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो वो कर देते हैं मेरी हेल्प. तो उसके बाद घर जाते हैं 7-7:30 बज जाते हैं. सो तब तो बुरी हालत होती है. एंड घर जाते हैं 2 मिनट थोड़ी देर बैठते हैं फैमिली के साथ कि उतने में ही 8 बज जाते हैं. देन डिनर कर लो. एंड वो मेरा कभी कभी होता है, मतलब मैं मोस्टली स्किप कर देती हूँ. एंड देन उसके बाद थोड़ा 9 बज जाते हैं. 9 से 10 मेरा थोड़ा टाइम होता है कि मैं अगले दिन का शेड्यूल कर सकूँ या मैं बुक पढ़ लेती हूँ. या फिर कभी कभी होता है कि हाँ सीरीज़ वगैरह देख लो तो मैं नेटफ्लिक्स पे देख लेती हूँ कभी कभी सीरीज़. एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है एंड एक सीरीज़ मेरी 2-3 मंथ चलती है. एंड देन या फिर सोने का टाइम हो जाता है एंड सो जाते हैं. सुबह फिर से वही रूटीन स्टार्ट. सो क्वेश्चन 3 वॉज अबाउट, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, फैमिली, फ्रेंड्स और इंस्टा पे जो पूरी फैमिली है. तो व्हाट आई फील इज़, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. आई विल नॉट से दैट,
बट वट आई फील इज़ सभी फ्रेंड्स भी रियल नहीं होते हैं, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फैमिली एंड इंस्टा फैमिली ज़्यादा सपोर्ट करती है एज़ कम्पेयर टू माई रियल फ्रेंड्स, जिनको मैं रियल लाइफ में जानती हूँ. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ एक्चुअली देयर इज़ नो रीज़न, बट जो भी अगर मेरा कोई रियल फ्रेंड होगा, मतलब लाइक जो मुझे रियल लाइफ में जानते हैं, मुझे मिलते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पक्का मतलब मैसेजेस करेंगे एंड मुझे बोलेंगे कि ऐसा बोला है. बट ऐसे बहुत से होंगे जो ओपन तक नहीं करके देखेंगे, जिनको पता भी नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, इनके बारे में मैं ये बोल रही हूँ. तो ये उनके लिए है जो ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं. सपोर्ट करने का मतलब होता है कि अगर आप कुछ डाल रहे हो, कोई इमेजेस डाल रहे हो, कोई वीडियोस डाल रहे हो, तो दे शुड अप्रिशिएट और दे शुड वॉच और दे शुड शेयर और समथिंग लाइक दैट. बट ऐसा नहीं होता है, तो मुझे कुछ वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होती है. बट स्टिल आई फील लाइक इट्स ओके. मतलब मैंने अब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है फैन से. मतलब सभी ऐसे नहीं है, आई विल नॉट से कि सभी ऐसे होते हैं. कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरी लाइफ में, तो मैं कोई नेम्स नहीं दूँगी, बट उनको खुद को पता होगा वो कैसे हैं. एंड या तो मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट फिर भी द पॉइंट इज़ व्हाट आई फील इज़ अपनी लाइफ में कोई भी रियल फ्रेंड नहीं होता, कोई भी बेस्ट फ्रेंड. हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड एंड ऑल, बट सभी कहीं ना कहीं पे अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है. और व्हाट आई फेल्ट इज़ जो बंदा आपको नहीं भी जानता है ना, वो ज़्यादा सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका फ्रेंड है, वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करता है. एंड सीरियसली मेरे साथ ये हुआ है. तो इस वजह से आई विल से कि मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है एंड मेरी इंस्टा फैमिली मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है. एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लास्ट में आते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं सभी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, बट हाँ बहुत सी है ऐसे. मतलब अगर आप 100% में से आई विल से 90% जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे हैं. सो सिर्फ 10% हैं ऐसे कुछ जो हाँ जेन्युइन हैं, जो सच में चाहते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा करूँ या मुझे सपोर्ट करते हैं प्रॉपर. सो या फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ माई गोल, माई लाइफ गोल. सो लाइक मेरे बहुत से गोल्स हैं ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही गोल है. बट या एक परफेक्ट जो मेरा गोल है विद इन 5 years और समथिंग, तो आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अ सक्सेसफुल वुमेन. I will not say I want to be a rich person or I want मेरे पास ये वो. It's not like that. I want to be happy. Like मैंने अपने गोल्स में रखा हुआ है ये 2021 के कि मुझे हैप्पी रहना है. मतलब सी सक्सेसफुल होना इज़ नॉट लाइक कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत घर है, गाड़ी है, ये हुआ है. बट सक्सेसफुल होना इज़ समथिंग जो भी आपके पास है, जो भी आपके प्लान्स थे वो कंप्लीट हुए हैं, वो बिल्कुल सही से कंप्लीट हुए हैं. एंड आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया है एंड आप खुश हो उस चीज़ से. पैसे से कोई भी खुश नहीं होता है. एंड सो मुझे उस तरह से सक्सेसफुल होना है 5 years में. सो या ये मेरा 5 year का गोल है. मतलब दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, मतलब शॉर्ट टर्म या आप बोल दो कि सीधा सीधा गोल है. बट हाँ इसके बिटवीन कितने सारे शॉर्ट गोल्स आएंगे जो मुझे कंप्लीट करने हैं पर डे, पर आवर, मतलब पर ईयर कितने सारे गोल्स होंगे. तो बहुत सारे ऐसे गोल्स होते रहते हैं, बट एक जो डेफिनेट होना ही होना है वो गोल मैंने आपके साथ शेयर किया. सो ऐसे गोल्स सभी के पास होने चाहिए एंड आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वो फुलफिल कर सको. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, how we can start something, like if we are a very shy person or we don't know how to do something or there are so many questions like that. So see, ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा के ऊपर करो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर करो काम कि जो जिससे आपको शायनेस फील हो या फिर कुछ भी हो. पहली बात तो आपको शाय फील करने की ज़रूरत ही नहीं होती. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल इन योर माइंड. बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिनको लगता है, तो आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हो जिनमें आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है. सो व्हाट आई फील इज़ आपको वैसे काम पे फोकस करना चाहिए.
ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपको अपनी फेस दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कैमरा के आगे आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ने में अच्छे हो या फिर आप गेम्स में अच्छे हो, ठीक है, तो आप गेम के लिए यूट्यूब चैनल बना सकते हो। सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी उसमें, एंड अगर आपको आवाज़ से भी इशू है कि आप अपनी आवाज़ भी नहीं डालना चाहते, तब भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड उनमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर इसके लिए मुझे पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं, तो मैंने अभी गेम का बताया आपको, कोई एजुकेशनल यूट्यूब पे बना सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ आपने ब्लॉगिंग ही करनी है, तो भी आप रिटन फॉर्म में ब्लॉग्स बना सकते हो एंड इमेजेस ऐड कर सकते हो। आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। एंड जैसे भी आप फैमिलियर होते हो थोड़ा थोड़ा, तो आप ट्राई कर सकते हो मिरर के सामने बोलने का, कैमरा ओपन करके बोलने का। एंड वीडियो मत डालो, इट्स ओके, सोशल मीडिया पे मत डालो वीडियो जब तक आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट आप स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं, सिर्फ आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ऑल्सो वन मोर थिंग, ये थोड़ा एडिशनल है। बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है इंस्टा पे दैट ठीक है स्टार्ट करना है कुछ, तो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है, मुश्किल स्टेप होता है, दैट इज़ स्टार्ट करना। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्योंकि एक बार जब हम स्टार्ट कर देते तब हम जब कर ही देते हैं उसको कंप्लीट, बट स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है। तो स्टार्ट कैसे करें? या स्टार्ट करना कुछ भी मुश्किल है। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाँ अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा ही डिफ़िकल्टीज आएंगी या आपसे होगा ही नहीं। तो मुश्किल है नो डाउट, बट हाँ अगर आप ट्राई करोगे तो पॉसिबल ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ, लाइक सुबह उठना सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर रात को आप जल्दी भी सो रहे हो, 10 बजे तक सो भी रहे हो, तब भी हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। इवन सुबह 8 बजे उठना भी इट्स लाइक हेल। तो व्हाट आई फील इज़, अगर आप ठीक है आप लेट भी सो रहे हो या जल्दी सो रहे हो, स्टिल सुबह उठना ज़रूर चाहिए। अगर आपको लगता है, देखो सुबह उठने के लिए सबसे ज़रूरी है आप रात को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना के सो कि आपने नेक्स्ट डे क्या क्या काम करने हैं। जब आपको पता है कि आपने ये काम करने हैं और उससे आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको इस काम को कंप्लीट करके आप यहाँ इस लेवल पे पहुँच जाओगे, तो सबसे पहली मोटिवेशन ये होगी आपको उठने के लिए। सेकंड थिंग, आप सुबह उठ के वो चीज़ करो जिससे आपको इंटरेस्टेड हो, जिसमें लाइक आप या फिर आपको जिसको करने के बाद आपको होगा कि हाँ मुझे नहीं सोना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो उस वर्ड के पहले थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना मतलब डे स्टार्ट कर दें। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए, हमेशा ऐसे नहीं करना है। जब आपको आदत हो जाएगी सुबह उठने की, तब आपको ये अपनी हैबिट रिमूव भी करनी है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि आप फ्रेश एयर पसंद है, तो आप सुबह सुबह उठ के टेरेस पे जाके फ्रेश एयर ले सकते हो। तो मेरा ये सबसे अच्छा पार्ट है। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं सुबह उठ के फटाफट टेरेस पे जाके फ्रेश एयर लेती हूँ और मेरी सारी नींद गायब हो जाती है। और भी ऐसे हैं, सॉन्ग सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको टीवी देखने का शौक होता है, तो सुबह सुबह टीवी देखते हैं तो उनकी नींद गायब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जल्दी उठने के लिए। So that's all about our today's video. I hope आपको ये पांच क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछे जा रहे थे, आपको इनके आंसर्स मिल गए हैं। एंड या दैट्स इट। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।